युद्ध को अभी समाप्त करके आता है। नहीं, आसाराम से अपने भाई का बदला लेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आप मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए, मैं उन दोनों पक्षियों को समाप्त करूंगा। पिताजी, आपके चरणों की शपथ खा करके और प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, इसलिए मुझे आप युद्ध में जाने दें। क्या करें पुत्र मेघनाथ, हम तुम्हारी जिद के आगे हार चुके। ठीक है, यदि तुम युद्ध में जाना चाहते हो तो जाओ पुत्र, विजयी हो जाओ। कहाँ है राम लक्ष्मण? वीर धनुधारी जो विश्व में कहाते हैं। कहाँ है नलनील अंगद हनुमान? कहाँ है सुग्रीव जो कपीस रथ हो जाते हैं? तेरे इस प्रचंड को पापी खंड खंड कर डालूंगा, तेरे इस पाखंड को। वाह वाह राम, तू मेरे पाखंड को खत्म करेगा? हम निशाचरों का तो यही धर्म है कि बहुत फड़फड़ा रहे थे और ये मोटा बंदर बहुत पूछ को हिला रहा था। अब बोल। अरे ओ बूढ़े, जान मत। सारी सेना को बांध लिया नाग पास में, लेकिन ये भी बच गए। लंका में जाकर के गिरा तो इतनी शर्म आई, इतनी लज्जा आई कि बताओ इस धोने में ऐसा करके कहाँ बैठ गई लंका में। इधर मैं लंका में गया और इधर देव ऋषि नारायण ये क्या? भगवान प्रभु श्री राम को रावण की पुत्र मेघनाथ ने नाग फांस में बांध दिया है। हे गरुड़देव, आप आइए और प्रभु को इससे मुक्त कीजिए।
कितनी शर्म की बात है। जिसे मैंने बूढ़ा समझ करके छोड़ दिया था वो तो बड़ा बलवान निकला। ये क्या? बोला खा गए हम तो एक में लेकर के। प्रधान ले लो देवता आ गए। दीदी यहाँ लेकर के कौन आया? कैसे आए? मैं तेरी खोपड़ी को मुर्र कर दूंगा। अरे लक्ष्मण, मैं यज्ञ कर रहा था। तो लक्ष्मण, तुझे देख करके दया आती है। जब जब तेरे इस मुखड़े को देखता हूँ ना तो सोचता हूँ, अरे पहले तो भागने बचा लिया, पहले तो भागने बचा लिया, पर आज ना बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, पर आज तू प्राण कमाएगा। पता है, बड़ा ही बलवान है, शक्तिशाली है, परंतु मैंने भी तुझे मारने के लिए बड़ा ही तप किया है। मैं तुझे बताता हूँ मैंने क्या तप किया है। किया है शयन तेरे बस्तक, किया है शयन तेरे बस्तक भूमि की सैया पर, किया है भोजन फलों का विजय पाई निद्रा पर, किया है काम को बस में लगाई चैन को ठोकर, मिटाया अपने जीवन को चला संन्यास के पद पर। इतने कष्ट सहे हैं मेघनाथ, तब जाकर के प्रण पूर्ण होगा। आज मेरे हाथों द्वारा तेरा मरण निश्चित होगा। ये देख लक्ष्मण, इसका नाम है अंधी श्रद्धा। तेरी बातों को सुन करके यहाँ
है मेरा पुत्र। ऐसा करो, ध्वजाओं को नीचे कर दो, सब फाटकों को बंद कर दो, रामागल में सूचना दे दो, हम अपने पुत्र मेघनाथ का शोक मनाएंगे 3 दिन तक। रावण रथ में सवार होकर आपसे समझाने वाला नहीं है। और जो सदैव विप्रों की सेवा करता है, विप्रों की पूजा करता है, वही इसकी परम अस्त्र है। और जिस पुत्र मेघनाथ को मार डालो और लंका पर जैसी प्राप्त कर ली है, हम लंकेश है। नहीं, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ। संग्राम छोड़ करके मैं भागूं, क्या ताकत में तुझसे कम हूँ। सुन रावण, तू कहता है कि मारेगा, तू कहता है कि मारेगा, पर स्वयं तू ही मर जाएगा जब सनसनाता हुआ तीर तेरे छाती पर आएगा। आयो मेरी भुजाओं से ये देवता घोड़ाए हैं, नीचन के बैठ, नीचन के बीच बैठ, देवता बढ़ाए लीली। अभी रामचंद्र तेने बंदर नचाए हैं, अभी जब नहीं किया है, तूने हमेशा से कंदमूल फल खाए हैं, ये बंदर नचाए हैं। पूर्ण प्रमाण की 1 लाख पुत्र ले हो, 1.25 लाख नाती ले हो, कई लाख चौकी ले हो, राक्षसों के आन की लंका सी कोट ले हो, समुद्र सी खाई ले हो, और तेरे राक्षसन के सिर ले हो। सुन रावण बलवान की, कहे तुम्हें राम, सुन रे है 10 पहले लूंगो जान, ता पीछे लूंगो जान की। तू क्या जान की लेगा? इंद्रजीत नहीं विख्यात अब, कम नहीं इंद्रजीत विख्यात अब, ये चौकी मेरे राक्षसों के आन की। राम राम। अरे भाग जा लंका में, अरे भाग जा लंका में। यदि रक्षा चाहता है अपने प्राणों की, सावधान हो जा लंकेश, अब वर्षा होती है रघुनंदन के बाणों की। अरे तू क्या वर्षा करेगा? बैठ जाओ।
बोल। लंकेश, तुम्हारे हाथ में शस्त्र है और मैं निहत्था हूँ, चाहो तो मार भी सकते हो। बस लक्ष्मण, यही राजनीति है, यही राजनीति है। अपना शत्रु चाहे कितना भी विश्वास दिलाए, कितना भी प्यार से अपना शस्त्र मांगे, अपने शत्रु को कभी भी अपना शस्त्र नहीं देना चाहिए। और अपने शत्रु से बात करे तो 10 कदम पीछे हट करके करे, जैसे तुम्हारे भाई खड़े हैं। यही राजनीति है लक्ष्मण। इसलिए जीव को शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ कार्य को जितना बने उसे पीछे डाल देना चाहिए। यही राजनीति है लक्ष्मण। राम, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न करता हूं राम। ये राम रावण का युद्ध हुआ, घोर संग्राम हुआ, लेकिन ये पता नहीं पड़ा कि इस युद्ध में जीत राम की हुई है या इस रावण की हुई है, ये पता नहीं पड़ा। लंकेश, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, इस युद्ध में जीत तो हमारी ही हुई है। लंकेश, इसमें जीत तो हमारी ही हुई है। नहीं नहीं राम, नहीं। इन संसारी लोगों की दृष्टि में, इन संसारी दृष्टि के लोगों की दृष्टि में तुम्हारी विजय हुई है, लेकिन वास्तव में देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो विजय इस रावण की हुई है। वो कैसे? वो इस प्रकार, तुम जीते जी मेरी लंका में घुसे, बोलो, पहले कभी सोचते नहीं है। तो ठीक है राम, मैं आपसे केवल इतना मांगता हूं, अपने इस धनुष पर एक बार और चढ़ाओ राम, जिससे जिससे मेरे ये प्राण इस पापी शरीर को छोड़ करके तुम्हारे धाम में जाए राम। बस एक बाण मुझ में और मारो राम। एवं मस्त लंकेश, एवं मस्त। ऐसे नहीं, क्षत्रिय हो, मैं निहत्था हूं, मुझे भी शस्त्र लेने दो।
वही प्रदान करूंगा माँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भला मैं तुमसे क्या मांगू? यदि कुछ देना ही चाहते हो तो बस इतना दो कि जिस दिन से मैंने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिलाया है, उस दिन से भरत ने मुझे कभी माँ नहीं कहा। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि भरत मुझे अपने मुख से एक बार माँ अवश्य कहे। बस माँ, बस इतनी छोटी सी बात। माँ, मेरा जो अनुज भरत है वह बड़ा ही विवेकशाली है और वह पितृभक्ति ही नहीं अपने भ्राता का भी बहुत बड़ा भक्त है। यदि मैं एक बार भरत से कहूँगा तो वह ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे। मैं उससे अवश्य तुमको माँ कह लूँगा। मेरा भैया भरत कहाँ है? भैया हमारे साथ में आए थे। दास के पास ऐसा क्या अमोल वस्तु है आप मांगने के लिए आए हो? आप एक बार मांग कर तो देखो, ये भरत अपने प्राणों को भी नौछावर कर देगा, परंतु आपके चरणों में एक तो भैया आपको जो मांगना है आप मांग लीजिए सर्वेश्वर। परंतु मैं माँ कैसे को कभी भी जीवन में मां नहीं कहूँगा, यह मत मानो। अब से भरत रहा। वाह भरत वाह, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो गए। अरे माँ को तुम क्षमा करोगे? अरे माँ तो स्वयं इन अपने बच्चों को क्षमा करती है, तुम इतने बड़े हो गए जो कि तुम माँ को क्षमा करोगे? हे भरत, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम माँ के कहीं से एक बार माँ कह दो, अन्यथा मुझे अपना कभी भाई मत कहना। मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, क्या तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे? मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। आपकी आज्ञा का पालन आपका दास भरत अवश्य करेगा। जाओ भरत, तुम माँ के कहीं से माँ कह दो। हे माँ, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। प्रभु जी आपने ये बदमाश मान लिया और आपने भी माता के वचनों को ही सत्य किया है। माता की प्रतिज्ञा यदि आपने दिखाई कर तो पिता की प्रतिज्ञा को मैं कर दिखाऊंगा। पूर्ण नहीं कर सका पिता की प्रतिज्ञा को तो फिर संसार में रह नहीं पाऊंगा। केकई ने छोड़ा पति, हठ को न छोड़ा, किंतु मैं केकई का पुत्र हूँ, मर मिट जाऊंगा। प्रण को निभाऊं न हटाऊं पग पीछे को, रानी होंगी सीता राजा राम को बनाऊंगा। और आप जाके सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। हम यही इच्छा